हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड और दोनों में डिफरेंस क्या है और लास्ट में एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मतलब आप जानते हैं कि इवेपोरेशन मतलब क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसमें लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा और सॉलिड बच जाएगा। तो इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड को। तो फिर से समझें, सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है एक्चुअली में वो सॉलिड एक्चुअली में सॉल्युबल होता है इस लिक्विड में, तभी हम इवेपोरेशन अप्लाई करते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर आप देखे होंगे, चाहे शुगर एंड वाटर का मिक्सचर आप देखेंगे, अगर ये वाटर है तो इसमें शुगर चाहे सॉल्ट का जो सॉल्ट आप ऐड करते हैं तो तब जो ये सॉल्यूशन बनता है उसको सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर, या एक और जो है कॉपर सल्फेट का जो भी क्रिस्टल है जिसमें अगर वाटर में आप ऐड करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तीनों ही सॉल्यूशन आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों में ही लिक्विड प्रेजेंट है और ये तीनों में ही सॉल्ट जो है और शुगर जो है और कॉपर सल्फेट जो है ये तीनों ही वाटर में सॉल्युबल होता है। तो अब जो वाटर में आप इसको ऐड कर देते हैं तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, चाहे शुगर सॉल्यूशन बोलें चाहे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम सॉल्ट, शुगर और कॉपर सल्फेट को हम अगर सॉलिड को हम अलग करना चाहें तो इवेपोरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एक्चुअली में क्या करना है, हम सॉल्ट मान लेते हैं कि इस चाइना डिश में, चाहे इवेपोरेटिंग डिश बोलिए इसको, उसमें सॉल्यूशन लेते हैं किसका, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं। तो अब क्या करना है, इसको हीट करना है। हम तब तक हीट करते रहेंगे जब तक ना कि ये पूरा वाटर ये इवेपोरेट हो जाए, वेपोराइज हो जाए, और लास्ट में आपको क्या बच जाएगा, लास्ट में बच जाएगा आपका सॉल्ट। यानी सॉल्ट और वाटर में से आपने सॉल्ट को अलग कर लिया, वाटर वेपोराइज हो गया। तो यही मेथड है इवेपोरेशन। अब यहाँ पे ये सेटअप आपका क्या क्या अपार्टस लिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आ जाएंगे। वो क्या, देखिए ये बंसन बर्नर का यूज किए जाते हैं इवेपोरेशन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। वायर गेज होता है, आप अगर बढ़िया से देख पाएंगे तो मैं आपको इस फिगर में दिखाता हूँ। एक वायर गेज होता है, देखिए ये वायर गेज है, तो इसमें वायर गेज का भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और दो देखिए इसमें ट्राईपॉड के भी का भी यूज किया जाता है। तो वो एक चीज़ है, आपको बंसन बर्नर मैंने बताया, उसके बाद ट्राईपॉड का भी यूज किया जाता है। ये आपका ट्राईपॉड है, ये बंसन बर्नर है, ये आपका वायर गेज है। उसके बाद ये जो ऊपर में जिसमें सॉल्यूशन आप लिए हैं उसको इवेपोरेटिंग डिश बोलें, चाहे चाइना डिश में भी ले सकते हैं। और तो इतना चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन। एक्चुअली में डेफिनेशन भी जानना ज़रूरी है। तो इवेपोरेशन में आप देखिए एक्चुअली में इसका कंडीशन पहले जानिए। कंडीशन ये है कि एक्चुअली में ये कब अप्लाई करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में तो अप्लाई करते ही हैं, लेकिन इन सॉलिड और लिक्विड में जो वो लिक्विड है जो वोलेटाइल होना चाहिए, यानी एक वोलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए, एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए। अब एक वोलेटाइल मतलब होता है जो कि वेपोराइज हो जाए, जो वेपर में चेंज हो जाए, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। अब नॉन वोलेटाइल क्या हुआ, जो वेपर में चेंज नहीं होगा, तो वो एक चीज़ है। इस कंडीशन में इवेपोरेशन अप्लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन आप ये ले सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड का जो मिक्सचर है ये सॉलिड इस लिक्विड में मिक्सिबल डिजॉल्व रहता है, नॉन डिजॉल्व नहीं रहता है, यानी घुले हुए रहते हैं। तो वो एक चीज़ है। देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देखें यहाँ पे, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। अगर मैं मान लूँ कि आप ब्लू इंक लिए हैं, ब्लू इंक को आप क्या करते हैं, हीट करवा के उसमें से वाटर निकाल देते हैं, सिर्फ आपको ब्लू डाई बच जाता है। तो वो एक चीज़ है, ब्लू इंक में से ब्लू डाई को आप निकालना चाहें तो इवेपोरेशन मेथड से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सॉल्ट वाटर मिक्सचर में से, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में से आप सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, शुगर को उसी मेथड से आप अलग कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, मेथड वही है। आप इंक को वाटर में, चाहे शुगर को वाटर में, चाहे सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं, तो सम टाइम क्या होता है, वाटर वेपोराइज हो जाता है और क्या बच जाता है आपको, कलर्ड सब्सटेंस, या अगर इंक है तो कलर सब्सटेंस, अगर सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट बच जाएगा, अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सिर्फ बच जाएगा। तो वो एक चीज़ है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड समझते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड में बस आपको ये करना है कि अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप ये कर रहे थे इवेपोरेशन में, कि आप इवेपोरेशन में आप क्या किए कि मान लेते हैं अगर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें आप लिए हैं तो आपने हीट किया और पूरा जो है वाटर आपका बाहर निकल गया और सिर्फ आपका कॉपर सल्फेट का जो है, कॉपर सल्फेट आपका सिर्फ यहाँ पे ड्राई फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में बच गया। तो ये तो इवेपोरेशन मेथड है, यानी पूरी तरह से आपने वाटर को वेपोराइज में यानी इवेपोरेट करवा लिया। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में पूरी तरह से वाटर वेपोराइज नहीं करवाते हैं, मतलब हम इतना ही हीट करवाते हैं। ध्यान से सुने, अगर
मान लेते हैं कि ये एक शुगर सॉल्यूशन है या मान लेते हैं कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो उतना ही देर तक हम हीट करवाएंगे जितना देर तक में वो कंसनट्रेटेड बन सके सॉल्यूशन। यानी पूरा हम जो है वाटर वेपोराइज नहीं करेंगे, उसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कॉपर सल्फेट ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, है ना, वाटर कम होगा, कॉपर सल्फेट ज़्यादा होगा। अब इस सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब उतना ही हीट करेंगे जितना में वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन सके। अब ये जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, अब इसको कूल्ड करवाते हैं, यानी ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में आपका ये जम जाएगा, बोले तो ये एकदम क्रिस्टल फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो अब ये जो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल फॉर्म में जो बना है, एक्चुअली में ये प्योर कॉपर सल्फेट बना है। क्यों? क्योंकि पहले जो था, अगर इवेपोरेशन में क्या था कि इसमें इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट है, सिर्फ वाटर ही बाहर निकला था ना। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर कोई अदर का इम्प्योरिटीज भी होगा, जैसे डस्ट हो गया, चाहे अनदर कोई भी कंपोनेंट अगर इम्प्योरिटीज के फॉर्म में अगर प्रेजेंट रहेगा, तो उसमें से तो वाटर ही बाहर निकला होगा, बाकी इम्प्योरिटीज तो वो क्रिस्टल में ही है अभी भी प्रेजेंट। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन मेथड में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से कॉपर का क्रिस्टल फॉर्म अलग हो गया सिर्फ। अब इस लिक्विड में इम्प्योरिटीज भी इस लिक्विड में ही प्रेजेंट है, ना कि इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिक्विड तो बाहर निकला ही निकला, और तो और इसमें इम्प्योरिटीज भी उसी लिक्विड में प्रेजेंट रह गया, बाकी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल अलग हो गया है। यानी कह सकते हैं कि वेपोरेशन मेथड से बेटर मेथड कौन है? क्रिस्टल मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें हमें प्योर पूरी तरह से मिलता है, यानी प्यूरिफिकेशन इसमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में एक्चुअली में क्या है, आप ये भी देख लें, तो प्योर सॉलिड हमें फॉर्म होता है क्रिस्टल के फॉर्म में किसी भी सॉल्यूशन में से। जैसे देख लें प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से आपको क्रिस्टलाइजेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। अब आप इसके देख लें वेपोरेशन वर्सेस क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली में है क्या। पहला तो देखिए, वेपोरेशन जो है एक्चुअली में कन्वर्सन है लिक्विड से गैस का, ये कन्वर्सन है इवेपोरेशन का, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, वाटर अगर मान लेते हैं कि क्रिस्टल में क्या होता है कि एक्चुअली में इसमें फॉर्मेशन होता है सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में, चाहे जो भी है। आपको अभी मैंने क्या बताया, वेपोरेशन में लिक्विड से गैस में बनेगा, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में चाहे जो भी है वो सॉलिड फॉर्म में बनना चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में बनना चाहिए, चाहे वो जो भी चेंजिंग हो। तो यही एक चीज़ है, क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल फॉर्म में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल फ्रॉम हॉट शुगर सिरप। मतलब ये हुआ कि हॉट शुगर सिरप में से शुगर का क्रिस्टल फॉर्म जो बनेगा, एक्चुअली में ये जो फॉर्म क्रिस्टल फॉर्म हुआ, ये मेथड जो हुआ क्रिस्टलाइजेशन मेथड होगा। तो वो एक चीज़ है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या इवेपोरेशन बेटर देन है क्रिस्टलाइजेशन, तो आंसर होगा नो, बेटर नहीं है। एक्चुअली में क्यों बेटर नहीं है आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए ये इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे देखिए पहला तो यहाँ पे रीज़न, यहाँ पे सिंपल इवेपोरेशन इज नॉट बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि सिंपल इवेपोरेशन जो है बेटर नहीं है क्रिस्टलाइजेशन से। क्यों? ये देखिए ए नंबर बोल रहा है कि सम सॉलिड सब्सटेंस डिकम्पोज बिकॉज एक्सेस हीट। मतलब ये हुआ कि कुछ सॉलिड पार्ट भी डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि आप एक्सेस हीट करते हैं इवेपोरेशन के वक्त, तो ये इसका डिमेरिट हो गया। इसीलिए बेटर देन कौन है? क्रिस्टलाइजेशन, जो कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन में जितना भी सॉलिड पार्ट है वो तो अलग हो जाते हैं, पूरा का पूरा सॉलिड पार्ट अलग हो जाते हैं, तो वो एक चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए डिकम्पोज होने का एग्जाम्पल भी दिया है, शुगर गेट्स चेड मतलब जलना होता है। तो अगर शुगर सॉल्यूशन को अगर आप हीट करवाते हैं, इवेपोरेट करवाते हैं, इवेपोरेशन मेथड से शुगर को अलग करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि शुगर भी डिकम्पोज हो जाता है, कुछ समय के लिए शुगर भी थोड़ा सा जल जाता है। तो वो एक चीज़ है, क्योंकि आप ज़्यादा हीट कर देते हैं, तो वही चीज़ है कि इवेपोरेशन, ये डिमेरिट एक मानिए इसका। तो नेक्स्ट देखिए, इफ़ आफ्टर फिल्ट्रेशन सम इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सॉल्यूशन दे कैन कंटेमिनेट द सॉलिड, देयरफॉर वी वुड नॉट ऑब्टेन अ प्योर सब्सटेंस। कह रहा है कि एक्चुअली में इवेपोरेशन मेथड में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रह ही जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए हम जो है प्योर सब्सटेंस इस मेथड से पूरी तरह से प्योर सब्सटेंस
ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। अब सी नंबर देखिए, इवेपोरेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन मेथड जो है वो सरफेस फिनोमिनन है, ये आपको पता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन है पूरा इंटायर फिनोमिनन है, तो वो एक चीज़ है, इसलिए भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड बेटर माना जाएगा। अब एमसीक्यू लगाते हैं। एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द बेस्ट वे टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्टी वाटर, ये वाला नहीं होगा, सॉल्ट फ्रॉम सॉल्टी वाटर। तो आई होप कि आपको ये आंसर पता चल जो गया होगा, इवेपोरेशन मेथड आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे भी पता चल गया होगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। तो अगर सैंड है अगर सैंड है आपके पास और प्लस में सॉल्ट का मिक्सचर है, तो अब क्या है ना कि सैंड को आपको बाहर निकालना है, तो कैसे आप अलग करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या करेंगे आप इस सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर में से पहले आप ना वाटर ऐड कर दो। अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को आप फिल्ट्रेट कर लोगे। फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि सैंड बाहर निकल जाएगा। अब सैंड बाहर निकल जाएगा तो अब आपके पास सॉल्यूशन में से क्या बच गया, तो सॉल्ट बच गया और वाटर बच गया, यानी वाटर सैंड सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन अब बच गया, क्योंकि सैंड आप तो फिल्ट्रेशन करके निकाल लिए। अब क्या सॉल्ट वाटर मिक्सचर को आप क्या करेंगे, इवेपोरेट कर लेंगे। इवेपोरेशन मेथड से वाटर को वेपोराइज करवा लेंगे, सिर्फ आपके पास सॉल्ट बच जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आंसर भी पता चल गया। पहला क्या होगा, डिजॉल्विंग इन वाटर, तब हम फिल्ट्रेट करेंगे, उसके बाद इवेपोरेट करवा लेंगे। तो यहाँ पे पहले वाटर इसलिए ऐड किए कि सॉल्यूशन बन जाएगा, फिल्ट्रेट करने से सैंड बाहर निकल जाएगा, और आप सॉल्ट वाटर मिक्सचर में से वाटर को वेपोराइज करा के सॉल्ट बाहर निकाल लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सॉल्ट इज ऑब्टेन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द ड्राइंग इन द सन, यानी सनलाइट में एक्चुअली में सी वाटर को छोड़ दिया जाता है तो उसमें वाटर वेपोराइज हो जाता है, सिर्फ सॉल्ट बच जाता है। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। तो देख लें बी नंबर में आंसर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मेथड्स यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर सॉल्ट सैंड बाय ट्रीटिंग विथ वाटर, यानी इसमें तीन सब्सटेंस लिया गया है, सॉल्ट सैंड एंड वाटर लिया गया है। अब अभी मैंने आपको बताया इन तीनों में पहले आपको क्या करना है, सैंड को बाहर निकालना है बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। अब आपको वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बच गया तो उसको आप इवेपोरेट करके आप वाटर को बाहर निकाल लेंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो इस मेथड से भी आप देखें कौन सा क्या होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले हम फिल्ट्रेट करेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट करने के बाद उसको इवेपोराइज करवा लेंगे, ठीक है, तो आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन टेक्निक। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है एक्चुअली में कौन सा ऑप्शन इसमें सेपरेशन टेक्निक का नहीं है, तो सर्जिकल मास्क, एक्चुअली में सर्जिकल मास्क भी जब हम सब जो पहनते हैं उसमें डस्ट को सेपरेट करने के लिए पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन मेथड अप्लाई होगा। अब टी स्ट्रैनर में भी हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ही यूज करते हैं, जैसे चाय में चाय पत्ती को अलग करने के लिए स्ट्रैनर यानी छन्ना का यूज करते हैं। अब देखिए बी नंबर बोला है फिशिंग नेट में भी फिशिंग करने के लिए हम नेट का यूज करते हैं, मतलब मछली को पानी में सेपरेट करने के लिए मछली को। और बॉइलिंग एग में तो एग को अगर बॉयल करोगे तो ऑमलेट जैसा कुछ बन जाएगा, तो आंसर डी नंबर होगा, ये सेपरेशन टेक्निक नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड नॉट बी यूज टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। बोला जा रहा है कि इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में से कौन अलग करना है, तो इनसॉल्युबल सॉलिड को तो हम कौन सा मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। एक्चुअली में देखिए इसका आंसर यहाँ पे 2 आंसर होना चाहिए, एक्चुअली में इवेपोरेशन भी होना चाहिए और क्रोमेटोग्राफी भी होना चाहिए, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में वैसा कुछ नहीं करते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड को हम अलग नहीं करते हैं, और इवेपोरेशन में भी इनसॉल्युबल सॉलिड हम अलग नहीं करते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन में तो सॉल्युबल रहता है, ठीक है, सॉल्युबल सॉलिड रहता है। तो आंसर मेरे ख्याल से ये दोनों होना चाहिए, ठीक है, बट इसमें मैं ये कंफर्म मैं अब भी नहीं बोल सकता 100%, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों आंसर होना चाहिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन मेथड का कौन सा मेथड ये जो है ऑप्शन ये डिसएडवांटेज का है। तो देखिए ऑल ऑफ द सॉल्यूट इज रिकवर्ड, वेरी गुड, इसमें ऑल ऑफ द सॉल्यूट रिकवर हो जाते हैं। ऐसा इट ऑलवेज रिक्वायर्स हीट, तो इसमें हीट का भी रिक्वायर्स होता है। और थर्ड देखिए सॉल्वेंट इज नॉट रिकवर्ड, एक्चुअली में देखा जाए
तो इसमें सॉल्वेंट रिकवर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि सॉल्ट वाटर का मिक्सचर को आप इवेपोरेट कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर को आप इवेपोरेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वाटर तो इवेपोराइज हो जाता है। वाटर को आप सॉल्वेंट है तो वाटर तो आपने रिकवर किया ही नहीं, तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज होगा ना कि सॉल्वेंट को रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आप देखिए यहाँ पे डी नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर इनसॉल्युबल सॉलिड। मैंने अभी बताया कि ये इनसॉल्युबल सॉलिड में इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ लेबोरेटरी अपार्टस वुड नॉट बी यूज्ड। यानी इवेपोरेशन के मेथड में हम कौन सा अपार्टस यूज नहीं करते हैं? वायर गेज का करते हैं, इवेपोरेटिंग बेसिन का भी करते हैं, बंसन बर्नर का भी करते हैं, लेकिन फाइनल जैसा कोई अपार्टस यूज नहीं करते हैं। तो आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अब तक में समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कंपटीशन में। और तो और अब इस थ्योरी में आपको ये पता चल गया होगा कि सॉल्युबल सॉलिड जो है किसी सॉल्यूशन में, उस सॉलिड को सेपरेट करने में हम इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में जो बेटर सेपरेशन टेक्निक है वो क्रिस्टलाइजेशन सेपरेशन टेक्निक है। और तो और इसमें इवेपोरेशन का डिसएडवांटेज क्या है वो भी आपने देखा। तो अगर आपको रियली में जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें सजेस्ट करें कि मुझे और क्या करना चाहिए। और आप प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इसलिए कि मेरा जो है वीडियो का जो है पब्लिसिटी हो सके और तो और मेरा सपोर्ट भी करें सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।